नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं अफसरों की एसीआर के मुद्दे पर। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की मुराद पूरी नहीं हो पाई है। फिलहाल प्रदेश के अफसरों को अपनी एसीआर पर स्वयं मूल्यांकन के लिए निर्देश जारी कर दिए गए। हिंदुस्तान अखबार ने इसे लेकर एक खबर भी छापी है। इसी खबर के साथ यह सवाल जन्मा है कि ऐसा कैसे हो गया, जबकि सतपाल महाराज के साथ कई सारे मंत्री खड़े हो गए थे। कई मंत्रियों ने अफसरों की एसीआर लिखने की शक्ति मंत्रियों के पास होनी चाहिए, इस पर सहमति व्यक्त की थी। आपको ध्यान होगा, खुद मुख्यमंत्री ने भी इस पर अपनी सहमति दर्शाते हुए समिति गठन करने की बात कही थी, लेकिन इतना सब होने के बाद भी मंत्रियों की नहीं मानी गई। एक और बात, मंत्रियों की बात ना मानते हुए निर्देश भी जारी हो गए, लेकिन किसी भी मंत्री ने इसका कोई विरोध दर्ज नहीं किया है। और दूसरी बात यह, क्या हरीश रावत की सोशल मीडिया पर चल रही पाठशाला के कारण हुआ है या फिर मुख्यमंत्री को अपने अधिकारों में कटौती होती दिख रही थी? इन सब सवालों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह जानते हैं कि हरीश रावत की पाठशाला क्या है जो सोशल मीडिया पर चल रही है। वो इस पाठशाला के जरिए एसीआर के मामले को कैसे प्रभावित कर सकते हैं या उन्होंने कैसे प्रभावित किया है। आपको याद होगा, जब सतपाल महाराज ने अफसरों की एसीआर लिखने की शक्ति मांगी तो कई मंत्रियों ने सतपाल महाराज का समर्थन किया था। इसके बाद अखबारों में इस तरह की खबरें छपने लगी कि पुष्कर सिंह धामी इस बार नौकरशाही को टाइट करने वाले हैं। पुष्कर सिंह धामी सरकार इस बार नौकरशाही पर नकेल कसने वाली है। माहौल यह बना कि प्रदेश में सब ठीक है, लेकिन नौकरशाही ठीक नहीं है, वो काम करना ही नहीं चाह रही है। इस बीच दून अस्पताल में डॉक्टर निधि उनियाल से जुड़ा प्रकरण हो गया। स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे ने अपनी पत्नी के चेकअप के लिए डॉक्टर निधि उनियाल को अपने घर पर भिजवा दिया और बाद में डॉक्टर निधि उनियाल का तबादला अल्मोड़ा कर दिया गया, जो एक बड़ा मुद्दा बन गया। और अखबारों में खबर आने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निधि उनियाल का तबादला रद्द कर दिया और इसकी जांच के आदेश जारी कर दिए। एक कमेटी गठित कर दी गई। इसके बाद तो और भी माहौल बन गया कि प्रदेश में नौकरशाही पर लगाम लगानी बहुत जरूरी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने एक कमेटी गठित करने के निर्देश मुख्य सचिव को जारी कर दिए, ताकि यह समझा जा सके कि क्या एसीआर लिखने के अधिकार मंत्रियों को दिए जा सकते हैं, और दिए जा सकते हैं तो फिर कैसे दिए जा सकते हैं। इसी बीच इस पूरे मामले में एंट्री होती है हरीश रावत की। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आजकल मैं अखबारों में देख रहा हूं, हर रोज 2-3 खबरें ऐसी होती है जिसमें मंत्रीगण अफसरों को धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरीश रावत ने मंत्रियों पर कई सवाल भी उठाए और अफसरों से काम कैसे लिया जा सकता है, इस पर एक सीरीज लिखने की बात कही। हरीश रावत ने सीरीज लिखनी शुरू भी की और उसके 2 हिस्से लिख भी चुके हैं। इन 2 हिस्सों के सार की बात करें तो हरीश रावत ने लिखा है, ब्यूरोक्रेसी को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अगर मुख्यमंत्री और मंत्रीगण फ्रंट से लीड करेंगे तो ब्यूरोक्रेसी पूरी शक्ति लगाकर उनका साथ देगी। हरीश रावत ने एक और बात लिखी। उन्होंने लिखा, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को एक बात समझनी पड़ेगी कि ब्यूरोक्रेसी से संवाद समाचार पत्रों के जरिए नहीं होता है। यदि आपको ब्यूरोक्रेसी से संवाद करना है तो फाइल के जरिए कीजिए, मंत्रिमंडल के निर्णय के जरिए कीजिए। जहां फील्ड में काम हो रहा है वहां पर सीधे जाकर अफसरों से संवाद कीजिए। उन्होंने मंत्रियों को नसीहत देते हुए कहा कि आपको नेतृत्व देना ही पड़ेगा, यानी कि मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को फ्रंट पर आना ही पड़ेगा, फिर ब्यूरोक्रेसी उनका साथ देगी। यह हरीश रावत का मत है। हरीश रावत ने और भी कई सारे उदाहरणों के साथ बहुत कुछ लिखा है, लेकिन सवाल यह है कि हरीश रावत ने यह सीरीज क्यों शुरू की। क्या हरीश रावत मुख्यमंत्री को फैसला लेने में मदद कर रहे थे? क्योंकि मुख्यमंत्री एसीआर के मामले में आगे बढ़ चुके थे, इसीलिए उनको वापस जाने की वजह चाहिए थी, जो हरीश रावत की मुहिम दे रही है। यह एक बात है जिस पर बात हो सकती है। एक और बात, एसीआर लिखने के मामले को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एसीआर यानी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, यह रिपोर्ट 4 चरणों में पूरी होती है। यह प्रक्रिया संबंधित अधिकारी की स्वयं मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ शुरू होती है, जिसके निर्देश अभी उत्तराखंड सरकार ने जारी किए हैं। इसके बाद प्रमुख सचिव की तरफ से इसकी समीक्षा की जाती है, जो विभागीय सचिवों के रिपोर्टिंग अधिकारी होते हैं। इसके बाद समीक्षा अधिकारी के तौर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव या फिर सीधे मुख्य सचिव द्वारा एसीआर की जांच की जाती है। फिर यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री की टेबल पर पहुंचती है, जो इसे स्वीकृति देने वाले अधिकृत प्राधिकारी है।
अब इस प्रक्रिया से साफ है कि इसमें सर्वशक्तिमान मुख्यमंत्री होता है, जो कि रिपोर्ट को पूरी तरीके से संशोधित करने तक का अधिकार रखता है। अब अगर यह अधिकार मंत्रियों को दिया जाता है तो मुख्यमंत्री की शक्तियों में कमी आएगी, यह सीधी सी और साफ सी बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि दो बातों पर गौर करने की जरूरत है। एक, सतपाल महाराज का समर्थन कई मंत्रियों ने किया था, इनमें रेखा आर्य, सुबोध उनियाल, चंदन रामदास, सौरभ बहुगुणा शामिल है, यानी कि 8 मंत्रियों में से 5 मंत्री तो सीधे सीधे इसका समर्थन कर रहे थे। और दूसरी बात, खुद मुख्यमंत्री ने कमेटी बनाने की सहमति दे दी थी और अब बगैर किसी बदलाव के एसीआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या हरीश रावत की सोशल मीडिया पर चली पाठशाला के कारण अफसरों को ढील दी गई है? यह एक सोचने वाली बात है, क्योंकि जब सतपाल महाराज ने एसीआर की बात उठाई थी तो कईयों को कहना था कि मुख्यमंत्री अपनी शक्तियों को कम क्यों करेंगे। इस पूरे प्रकरण को इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए, देखा जा सकता है। अब देखते हैं मंत्रीगण इस मांग को दोबारा उठाते हैं या फिर यह मामला पीछे छूट गया है, क्योंकि अभी तो किसी मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर या मीडिया के सामने इस पर कोई रिएक्शन किया नहीं है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।